हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं वाक्य से रिलेटेड जो है प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्लियर कर दूंगा और एक भी डॉट जो है वाक्य से रिलेटेड नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है ये है वाक्य विचार। तो वाक्य बोलते किसे हैं? तो वाक्य जो है जिसे इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। मतलब शब्दों का ऐसा समूह रहना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ हो। मतलब शब्दों का ऐसा संगठन जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसको बोलेंगे हम वाक्य। जैसे यहाँ सुरेश क्रिकेट खेलता है, तो सुरेश एक शब्द हो गया, क्रिकेट एक शब्द हो गया, खेलता एक शब्द हो गया। तो इस सभी को मिला के एक सेंटेंस बन गया और इसका कुछ अर्थ भी है। जो सुरेश जो है क्रिकेट खेलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाक्य। तो उम्मीद है समझ गए होंगे जो वाक्य किसको बोलते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे है राम विद्यालय जाता है, तो इसमें भी राम एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है और जाता एक शब्द है भी बोल सकते हैं। इसमें वर्णों का समूह है। तो इस प्रकार से ये एक क्या है? सेंटेंस हो जाएगा, मतलब वाक्य। उसके बाद चलते हैं वाक्य के जो भाग होता है उसकी ओर। तो देखिए, अब है वाक्य के भाग। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वाक्य जो होता है उसके दो भाग होते हैं। प्रत्येक वाक्य जो होता है उसके दो पार्ट या भाग होता है। एक बोला जाता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य जिसको बोला जाता है सब्जेक्ट, ट्रांसलेशन के रूप में आप बहुत पढ़े होंगे सब्जेक्ट, और विधेयक होता है प्रेडिकेट। तो पहला जो है ये है उद्देश्य। तो उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो देखिए, उद्देश्य किसके कहते हैं? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे यहाँ सेंटेंस देख लिए, यहाँ है सीता विद्यालय जाती है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है जो विद्यालय जाती है? तो निश्चित रूप से आप बताइएगा सीता के बारे में। जो सीता विद्यालय जाती है मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है? सीता के बारे में। तो यहाँ सीता हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट था क्या? विधेय। तो विधेय किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। तो उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य अभी जस्ट बताए हैं जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे सीता विद्यालय जाती है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? सीता के बारे में। तो सीता क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय किसे कहा जाता है? जो जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जिसके विषय में मतलब उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए तो उसको बोला जाता है विधेय। जैसे सीता के बारे में क्या बोला जा रहा है? जो विद्यालय जाती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विधेय। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको बोला जाता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ हम बोलते हैं उसको बोला जाता है विधेय। जैसे गाय घास खाती है, जिसमें गाय के बारे में बताया गया है, तो गाय हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और गाय के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो ये घास खाती है, तो ये घास खाती है, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विधेय। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो निश्चित रूप से कमेंट में बताया कीजिए। उसके बाद है वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन होता है? तो पहला हो गया साधारण या सरल वाक्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो गया मिश्रित वाक्य, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद तीसरा हमारा है संयुक्त वाक्य, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपाउंड सेंटेंस। तो पहले ये याद रख लीजिएगा, जो रचना के आधार पर वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। साधारण या सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्र वाक्य और तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य। तो चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट बारी बारी से जानने वाले हैं जो साधारण वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। तो चलिए चलते हैं उसके बाद साधारण वाक्य की ओर। तो देखिए, साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जिस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे बोला जाता है साधारण वाक्य। जिसमें सिर्फ एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। कर्ता किसे बोला जाता है? तो जो कोई काम करता है उसको बोला जाता है कर्ता, और क्रिया का मतलब होता है डायरेक्ट काम, समझिएगा।
तो देखिए बिजली चमकती है, तो इसमें क्या है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। दूसरा जैसे हो गया सोहन खेलता है, तो सोहन हो गया सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और खेलना ये हो गया क्रिया। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। उसी प्रकार हो जाता है राम विद्यालय जाता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, और जाना क्या हो गया, क्रिया। तो जिसमें सिर्फ एक क्रिया और एक कर्ता हो उसको बोला जाता है सरल या साधारण वाक्य। जैसे में उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग मिश्र वाक्य की ओर। उसके बाद है मिश्र वाक्य। तो देखिए मिश्र वाक्य किसे कहा जाता है, तो जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, मतलब एक उपवाक्य कैसा होना चाहिए, मुख्य मतलब प्रधान, और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे बोला जाता है मिश्रित वाक्य। ये उपवाक्य जो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़ा रहता है। सिंपली याद रखना है, एक वाक्य होता है प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित रहता है। जैसे हो गया ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, मतलब ज्यों ही उसने दवा पिया तो उसके बाद क्या हो गया, सो हो गया। उसके बाद हो गया यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये क्या हो गया, यदि परिश्रम करोगे, तो ये हो गया प्रधान वाक्य, तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये हो गया आश्रित, क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। तो याद रखिएगा इस प्रकार का जो भी वाक्य रहे तो उसे आप लोग समझ जाइएगा मिश्र वाक्य। और ये भी नहीं याद रहे तो सिंपल याद रखना, जब कंडीशन वाला वाक्य मिले तो उसे आप लोग समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, कंडीशन वाला वाक्य। जैसे अगर वर्षा होता तो मैं जाता, अगर तुम आता तो मैं खेलता, अगर तुम देखता तो मैं क्या करता, पढ़ता। तो इस प्रकार से जितना भी वाक्य होगा तो ये सभी हो जाएगा मिश्र वाक्य के उदाहरण। उसके बाद चलते हैं संयुक्त वाक्य। तो देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो देखिए मिश्रित वाक्यों में से एक अधिक स्वतंत्र वाक्य हो, मतलब मिश्रित वाक्यों में क्या होना चाहिए, एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य जो है या तो अर्धविराम से या समन्वय संयोजन द्वारा जुड़ा होता है। मेनली याद रखिएगा जिसमें दो या दो से अधिक जो है क्या होना चाहिए, स्वतंत्र उपवाक्य होना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, संयुक्त वाक्य। और नहीं याद रहे तो सिंपली याद रख लेना है जो इसमें क्या रहेगा, और से जुड़ा रहेगा। मैक्सिमम सेंटेंस जो रहेगा वो और से जुड़ा रहता है, लेकिन इतना भी याद रखिएगा जो दो इसमें स्वतंत्र उपवाक्य होता है। जैसे हम फास्ट फूड खाना चाहते थे लेकिन हमारे माता पिता ने इसके बजाय डिनर बना दिया, तो यहाँ भी देखिए ये एक उपवाक्य हो गया, स्वतंत्र है, ये डिपेंड नहीं है किसी पे। यहाँ से भी इसको बोल सकते हैं जो ये क्या है, ये हो गया, ये भी स्वतंत्र हो गया। तो हमारे फास्ट फूड मतलब हम फास्ट फूड खाना चाहते थे लेकिन हमारे माता पिता ने क्या किया, इसके बजाय डिनर बना दिया। दूसरा है उदाहरण इसका, जो मेरी बिल्ली दिन में सोफे पर सोती है। क्या बोला जा रहा है, मेरी बिल्ली जो है दिन में सोफे पर सोती है, और मेरा कुत्ता रात में कहाँ सोता है, तो मेरा कुत्ता रात में उस पर सोता है। मतलब मेरी बिल्ली जो है दिन में सोफे पर सोता है और मेरा कुत्ता जो है कहाँ सोता है, तो ये उसी पर सोता है रात में। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सिंपल इतना भी याद नहीं रहे तो सिंपल याद रखना, जब और से जुड़ा रहे सेंटेंस, दो संयुक्त मतलब दो स्वतंत्र उपवाक्य, तो उसको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अर्थ की दृष्टि से। तो याद रखिएगा अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक होता है सरल वाक्य, दूसरा हो गया निषेधात्मक वाक्य, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा हो गया आज्ञावाचक, पांचवा हो गया संकेतवाचक, छठा हो गया विस्मयादि बोधक, सातवां हो गया विधानवाचक और आठवां हो गया इच्छावाचक। तो आज हम लोग इस आठों को डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ आप लोग प्रकार याद रख लीजिएगा जो अर्थ के दृष्टि से शब्द वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये भी कभी कभी सिंपल अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो यही पूछ लेते हैं जो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा अर्थ के दृष्टि से 8 भेद होते हैं और रचना के दृष्टि से जो है 3 भेद होते हैं।
तो अगर आप लोग इस आठों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी 8 के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ले जाऊँगा। तो चलिए उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए धन्यवाद। और आप हमें यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज जो है आर्ट्स वाला DBG, इसे भी आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।